पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुत्तसिर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारजा, पेंटागन समेत दीगर अहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा रहनुमाओं के साथ बात करते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब खुद ही दे दिया, कहा सेलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक ना बना सकी। हमारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात को बाहर फेंक दिया गया। पूछा जाए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। कराची में हमने दहशतगर्दी रोकी, वोट दूसरों को क्यों मिला। कराची वालों को वोट देते हुए सोचना होगा। नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाने का भी ऐलान कर दिया। हरकोल मंसूबे पर आसिफ जरदारी ने काम किया। नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल, कहा लीगी कायद ने कराची में अमन की बात की। बुनियादी तौर पर यह सूबाई मामला है। रेंजर्स ने हमारा साथ दिया। सिंध हुकूमत ताउन पर रेंजर्स को अदायगी भी करती है। आजिज धामला ने कहा कराची में अमन का दावा और मुतहदा से इत्तेहाद अजीब मुनाफकत है। नवाज शरीफ का बस चलता तो हरकोल मंसूबा खत्म कर देते। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जेल में 14 साल रहा हूँ, बलोच भाइयों से कहता हूँ अपने मुल्क को बनाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमें सबको मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। बोले सियासत मुझ पर आवाम का कर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत जब भी आएगी बेरोजगारी को खत्म करेगी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने तुर्बत में सियासी सरप्राइज का दावा किया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर की दोबारा जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की इस्तदा, कहते हैं अदालत को तमाम सबूत दे दिए हैं। पीटीआई के वकीलों को मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। पीटीआई ने इलेक्शन आइन और एक्ट के तहत कराए। एतराज करने वालों के पास पार्टी कार्ड भी नहीं। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, बैरिस्टर गौहर का 22 तारीख से पहले सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा, कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला 1 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन मामले को मुकम्मल करे। सर्टिफिकेट बहाल न हुआ तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुतासिर हो सकते हैं। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदादोशुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज तक ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। आम इंतखाबात के इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, कहा इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा में जाए। इलेक्शन होने दें। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात करवाने का केस, अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, सड़कें धुंध में गुम हो गई। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। भावलपुर में धुंध के बायस 2 ट्रैफिक हादसात, 2 कारें ट्रॉलियों से टकरा गई, 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी।
गजा में इजरायली बर्बरियत जारी, मजीद 154 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में 90 फलस्तीनी शहीद। नौसायरत पर बमबारी में खातून सहाफ़ी समेत 25 अफराद लुक़मा अजल बने। गजा में शहदा की तादाद 19,453 हो गई। हमास के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। एक और इजरायली अफसर हलाक। मुतादिद इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। इजराइल का गजा में हमास की सबसे बड़ी सुरंग दरियाफ्त करने का दावा। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। पेचीदा गुजरगाहों में जमीनी फर्श, मजबूत कॉन्क्रीट की दीवारों के साथ एक धाती सिलेंडर का दाखिली रास्ता भी है। सुरंग में बिजली, वेंटिलेशन और मवासलाती नेटवर्क का मुकम्मल निजाम मौजूद। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी वजीर खारजा को टेलीफोन। गजा की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जलील अब्बास जिलानी का इंसानी इमदाद की फौरी बहाली पर भी जोर। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा पर हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। इजरायली फौज के हाथों 2 मसीही खवातीन के कत्ल की शदीद मजम्मत। पोप फ्रांसिस ने दुनिया से अमन की दुआ की अपील भी की। 25 मई को लॉन्ग मार्च में जलाओ घिराव का केस। बानी पीटीआई और असद उमर केस से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर, एसपी ऑपरेशन के पेश न होने पर अदालत बरहम। तीनों अफसरान पेश हुए और ना ही जवाब दाखिल कराया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की गई। सिंध के अवाम नून लीग को ना आजमाएं। पंजाब जैसी तरक्की ना मिली तो अवाम की दी गई हर सजा को कबूल करेंगे। एहसन इकबाल की सिंध के अवाम को पेशकश। कहा, सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत पे यकीन दिलाते हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए। शफाफ इंतखाबात से मुल्क को इस्तेकाम मिलेगा। सियासी लोगों की इलेक्शन कमीशन में तैनाती बड़ी साजिश है। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी रहनुमा के कजन है। इलेक्शन कमीशन इनकी तैनाती पर जवाब दे। बताया जाए कि सियासी दबाव चल रहा है या पैसा। इलेक्शन की शफाफियत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी से इत्तेहाद नहीं किया। नून लीग से इब्तदाई बातचीत हुई है। आया है जो पहले देती थी, यहाँ तो उसका 60 रुपए दिए मैंने, एक बंदे के 30 रुपए दिए। लाहौर से पेशावर मैंने 1600 टिकट दिए, लेकिन अभी इधर से जब मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि 2200 टिकट है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में ताहाल कमी नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। कोयटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम न किया गया। बनता है कि अब वो टैक्स दे, उसे जानना चाहिए कि वो टैक्स देना अदा करें। नॉन फाइलर जो उनसे हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं। उनको चाहिए कि वो फाइलर आए, अपने आप को टैक्स को शुमारे के अंदर लेके आएँ, ताकि जो उनसे हमारे मुल्क का जो उनसे बेहतर हो। नॉन फाइलर्स हैं, बेसिकली वो कमा फाइलर से ज़्यादा रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी इनकम छुपाते हैं, जो मतलब टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी की वजह से तो सारी करप्शन होती हैं। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ है। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। कराची में 5 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेला इख्तिताम पजीर। अदब, फलसफा, तारीख, शायरी की किताबों में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निहार। और दुनिया भर में गरीबों की मदद का आज आलमी दिन। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ अफराद फाका कुशी का शिकार, जिन्हें एक वक्त की रोटी ही मैसर नहीं।